Hello students, today I am going to tell you how many types of auxiliary verbs and how are they made, कैसे बनाए जाते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो उसको विस्तार से देखिएगा। ऑक्सिलरी वर्ब सबसे पहले तो ये देखें कि होता क्या है। ऑक्सिलरी वर्ब वो होता है जो मेन वर्ब के साथ काम करता है, यानी मेन वर्ब के साथ यूज होता है और उससे पहले यूज होता है, ये ध्यान देना है। मेन वर्ब से पहले, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा आई एम गोइंग, यहां ध्यान दीजिएगा ये गो की थर्ड, ये इसके फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म में प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है, और ये जो है ऑक्सिलरी वर्ब है और ये मेन वर्ब है। तो ऑक्सिलरी वर्ब होती है जो मेन वर्ब से पहले यूज होती है, उसको हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, यानी सहायक क्रिया है। मेन वर्ब के साथ सहायक होती है। ये किसी भी सेंटेंस को पूरा करने के लिए या सेंटेंस के अर्थ को ठीक करने के लिए ये मेन वर्ब के साथ विभिन्न कंडीशन बनाने वाली वर्ब होती है। विभिन्न कंडीशन में इसलिए कह रहा हूं कि इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डिड, इस तरह से जो होते हैं इनके अलग अलग रोल होते हैं। अभी हम इसको समझाएंगे। पहले ये देख लीजिएगा कि ऑक्सिलरी वर्ब होते कितने प्रकार के। तो ऑक्सिलरी वर्ब देखिए, सबसे पहले हम यहां पर लिखते हैं प्राइमरी ऑक्सिलियरी। प्राइमरी ऑक्सिलियरी। सेकंड होते हैं सेकेंडरी। प्राइमरी ये हो गए, तो दूसरा आ गया आपका सेकेंडरी ऑक्सिलियरी। इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट इधर कर देते हैं ताकि एग्जाम्पल लिखने में आसानी हो जाए। प्राइमरी ऑक्सिलियरी। सेकंड है सेकेंडरी ऑक्सिलियरी, और थर्ड होते हैं मॉडल्स या मॉडल ऑक्सिलियरी भी इनको कहते हैं। तो प्राइमरी में कौन आते हैं देखिए, एक तो आता है बी, दूसरा आता है डू, और तीसरा आता है हैव। ये प्राइमरी ऑक्सिलरी है। बी, डू, हैव या बी हैव डू, कुछ भी कहिए आप, ये प्राइमरी हैं। अब इनसे जो बनते हैं वो सेकेंडरी कहलाएंगे। सेकेंडरी में हम यहां लिख देते हैं कौन कौन बनते हैं, किससे देखिए। बी से बनते हैं, यहां बी से जो बनते हैं वो बनते हैं कौन, एक तो बनता है इज, एम, आर, ये बनते हैं, ये तो प्रेजेंट के हैं। पास्ट में बनते हैं वॉज, वर, ये पास्ट के। ये सेकेंडरी ऑक्सिलरी हैं बी से बनने वाले। डू से क्या बनते हैं, डू से बनता है डज और डिड, डज और डिड। और थर्ड है हैव, इससे बनता है हैज और हैड। और ध्यान दीजिएगा इज, एम, आर, इसका यूज जो है ये प्रेजेंट में होता है। वॉज और वर जो है इसका यूज होता है पास्ट में। डच का यूज होता है प्रेजेंट में। डिड का यूज होता है पास्ट में। हैज का यूज होता है प्रेजेंट में, और हैड का यूज होता है पास्ट में। तो ये ध्यान देना है, प्रेजेंट और पास्ट, इसी से जो है टेंस बनते हैं, इन्हीं की मदद से टेंस बनते हैं। अब मॉडल्स क्या होते हैं देखिए। मॉडल्स होते हैं शैल, विल,
कैन, कुड, इससे शुड बनेगा, इससे वुड बनेगा। देखिएगा, विल का वुड हो जाएगा पास, कैन का कुड हो गया, और मे, माइट, मे का माइट हो गया। ओ टू, डेयर, नीड, मस्ट। तो इतने जो हैं आपके, ये हो गए आपके मॉडल एक्सिलरीज। और ये ध्यान देना है, इन मॉडल एक्सिलरीज के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। वर्ब की यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होता है। किसके साथ? मॉडल्स के साथ। ये ध्यान देना। जबकि इसमें इनके साथ जो है वर्ब की डिफरेंट फॉर्म आती है। अब वो कौन सी डिफरेंट फॉर्म होती है, ये ध्यान देना है तुम्हें। देखिए, इज, एम, आर, वॉज और वर, ये हमेशा कंटिन्यूअस में यूज होते हैं। ये हमेशा एक्टिव वॉइस अगर सेंटेंस होगा तो कंटिन्यूअस में यूज होगा। डज का और डू का यूज होता है हमेशा प्रेजेंट में होता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होगा। डिड का यूज होगा पास्ट इंडेफिनिट में। हैज और हैड का प्रयोग और हैव का प्रयोग हमेशा परफेक्ट में यूज होता है। इनके साथ और एक और लगता है, वो बीन लग जाएगा। हैज बीन, हैड बीन, तो हैज बीन, हैड बीन, हैव बीन अगर यूज होगा तो हमेशा वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होता है। तो इतना ध्यान रखना है आपको कि किसका यूज कहां होता है। इज, एम, आर का प्रयोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, वॉज और वर का प्रयोग पास्ट कंटिन्यूअस, डू और डज का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट, डिड का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट, हैज और हैव का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट में होता है और हैड का प्रयोग पास्ट परफेक्ट में होता है। अब इनके साथ ये ध्यान देना है, शैल और विल के साथ भी ये यूज होते हैं, वो अलग है। ध्यान दीजिए, शैल, हैव और विल हैव। शैल हैव और विल हैव का प्रयोग हमेशा फ्यूचर परफेक्ट में होता है। और शैल हैव बीन, विल हैव बीन, बीन भी अगर जुड़ेगा, जैसे हमने कहा हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, इसी तरह शैल हैव बीन, विल हैव बीन, इसका प्रयोग आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा। और जब ये आएगा तो एक्टिव का जो भी सेंटेंस होगा वो हमेशा आईएनजी फॉर्म लिए होगा। मेन वर्ब इसके साथ आईएनजी की आएगी, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि प्राइमरी ऑक्सिलरी क्या होते हैं, सेकेंडरी ऑक्सिलरी इन प्राइमरी से ही बनते हैं, वो क्या क्या बनती हैं ये देखिए। और मॉडल्स क्या होते हैं, इन मॉडल्स में शैल और विल के साथ और ये भी होता है कैन हैव, कुड हैव, ये भी आएगा इनके साथ। मे हैव भी होता है, ये विस्तार से बाकी इसके साथ यूज होगा, ये बताएंगे अगला। अब थोड़ा सा मैं इसको टेंस में कैसे यूज होता है इनका पहले इसको बता देता हूं। अब जैसा कि हमने बताया कि इज, एम, आर का
जो यूज होता है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता है। was और वर का यूज होता है पास्ट कंटिन्यूअस। ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, देखिए इनका प्रयोग यहां होता है। अब ध्यान देंगे, विल बी और शैल बी, इनका यूज होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस में, फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब होता क्या है, देखिए एक एक सेंटेंस का बता रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होगा, इसकी पहचान है कंटिन्यूटी, यानी कोई काम चल रहा है, अभी जारी है, इन कंटिन्यूएशन, द वर्क इज इन कंटिन्यूएशन। तो कंटिन्यूएशन में काम है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम, मैं यहां पर कर रहा हूं कि आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग ऑक्सिलरी वर्ब्स, मैं ऑक्सिलरी वर्ब्स पढ़ा रहा हूं। ध्यान दीजिए, तो आई के साथ एम आया, ही के साथ इज, सी के साथ इज, वी के साथ आर आ जाएगा, यू के साथ आर आएगा। ये ध्यान दीजिए सब्जेक्ट के अनुसार होते हैं। तो ये मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। इसमें ध्यान रखना है आपको, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। पास्ट कंटिन्यूअस में भी यहां भी देखिए, पास्ट में कोई कंटिन्यूएशन में वर्क था, आई वॉज टीचिंग, आई वॉज टीचिंग में देखिए वॉज, ये वॉज आया और इसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। तो कंटिन्यूअस में जो है वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है और ऑक्सिलरी वर्ब यहां पर क्या क्या आते हैं, इज, एम, आर, पास्ट में वॉज और वर आते हैं। फ्यूचर में देखिए आई शैल, जो फ्यूचर में कोई काम कर रहे होंगे वो भी कंटिन्यूएशन में होगा, तो आई शैल बी टीचिंग, आई शैल बी टीचिंग। यहां ध्यान दीजिएगा, इधर भी ये दोनों ऑक्सिलरी वर्ब है और ये मेन वर्ब है, ये दोनों ऑक्सिलरी वर्ब हैं, ये मॉडल है और ये प्राइमरी ऑक्सिलरी। तो ऑक्सिलरी है दोनों और ये मेन वर्ब है, इसकी आईएनजी फॉर्म आती। तो क्लियर हो जाना चाहिए कि कंटिन्यूअस टेंस में, कोई भी कंटिन्यूअस टेंस है तो कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब की हमेशा आईएनजी फॉर्म आती है और उससे पहले प्रेजेंट में इज, एम, आर में से एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, पास्ट में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वॉज और वर, और फ्यूचर में शैल भी और विल भी आता है, ये भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आई शैल, आई के साथ शैल आएगा, वी के साथ शैल आएगा, यानी फर्स्ट पर्सन के साथ शैल आएगा, बाकी सब पर्सन के साथ विल आएगा, विल भी होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर देते हैं, यू विल बी टीचिंग, यू विल बी टीचिंग। देखिए यू के साथ विल आया, आई और वी के साथ शेल और बाकी सब के साथ ही, सी, इट, राम, सबके साथ विल आएगा। ये ध्यान देना। तो ये कंटिन्यूअस इसके साथ पूरा हो गया आपका। अब हम चलते हैं, कंटिन्यूअस तो हो गया है, अब हम चलते हैं डू और डच डिड के बारे में देखते हैं, इससे टेंस का क्या रिलेशन होता है। डू डच और डिड, देखिए ये दोनों जो है प्रेजेंट में यूज होते हैं और ये है पास्ट में यूज होता है। ध्यान दीजिएगा। तो इसमें जैसे क्या आता है, फॉर एग्जाम्पल है कि आई गो,
तो इसका यूज कहां पर होता है देखिए, अगर इसको क्वेश्चन बनाते हैं, डू आई गो, क्वेश्चन बनाने के लिए डू का यूज किया जाता है। ही गोज, क्वेश्चन बनाने के लिए डज का यूज किया जाता है, DOES, डज ही गो, क्या वह जाता है। या इसका नेगेटिव बनाने के लिए भी यूज किया जाएगा, जैसे यहां पर बनेगा आई डू नॉट गो, आई डू नॉट गो। इधर आ जाएगा ही डज नॉट गो, ये देखिएगा। तो डू और डज का जो यूज है वो प्रेजेंट के नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए यूज होता है, और मेन वर्ब की यहां पर फर्स्ट फॉर्म आती है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले ही डू और डज का प्रयोग होता है, ये ध्यान देना। डू और डज आएंगे तो डेफिनेटली मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। देखिए कहीं पर भी डू आया है, गो आया है, डू आया है, गो आया है, डज, गो, डज और गो, तो फर्स्ट फॉर्म आती है, ये ध्यान दें। और डिड का यूज होता है पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस में, और वो भी पास्ट इंडेफिनिट में। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ध्यान दीजिएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने कंटिन्यूअस तो बता दिए, इज, एम, आर, वॉज, वर वाले, और यहां पर जो है ये इंडेफिनिट में यूज होते हैं। ये इसमें ताते ती, हिंदी में ताते ती इसका अर्थ आता है, ध्यान दीजिएगा। और पास्ट में होता है, जैसे आई वेंट है, आई वेंट है, तो इसका नेगेटिव अगर हम बनाएंगे तो डिड आई गो आ जाएगा। और डिड का जब यूज होता है, ध्यान दीजिए, इन सब का यूज जब होता है तो वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर नेगेटिव बनाएंगे तो इसका आ जाएगा आई डिड नॉट गो, आई डिड नॉट गो, ये नेगेटिव हो गया, ये इंटरोगेटिव है, ये अफर्मेटिव है। तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो पास्ट बनता है, और उसका नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाने के लिए डिड का यूज किया जाता है। ये डिड जो है सेकेंडरी ऑक्सिलरी है, और इसके बाद मेन वर्ब की ही फर्स्ट फॉर्म आती है, ये ध्यान देना है। अब आगे देखिए, हैव का प्रयोग कहां होता है। हैव और हैज का प्रयोग होता है हैज और हैव। हैव और हैज का यूज होता है परफेक्ट में, और हैड का प्रयोग, इसको भी एच बढ़ा देते हैं। हैड का यूज होता है परफेक्ट में, सबके परफेक्ट है, परफेक्ट, परफेक्ट। अब कौन सा परफेक्ट है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, और ये है पास्ट परफेक्ट, सॉरी ये भी प्रेजेंट में ही होगा, प्रेजेंट परफेक्ट, और ये होता है पास्ट परफेक्ट। और आगे जो होता है शैल हैव और विल हैव, इनका यूज होता है फ्यूचर परफेक्ट में, फ्यूचर परफेक्ट। तो अब बिल्कुल सिंपल हो गया। देखिए इसमें क्या आता है, देखिए हैव का यूज होता है आई और वी के साथ, और प्लूरल थर्ड पर्सन के साथ, और इसका यूज होता है ही, सी, इट, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज का यूज होता है, ये ध्यान देना है। सिंगुलर नंबर के साथ हैज का यूज होता है थर्ड पर्सन, और ये सिंगुलर नंबर है लेकिन इसके साथ हैव का यूज होता है। आई हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है ही हैज गॉन, देखिए ऐसे बना दिया, एक ही बना रहा हूं मैं, ही हैज गॉन, सी हैज गॉन, इट हैज गॉन। यहां पर आई हैव गॉन, वी हैव गॉन और दे हैव गॉन,
तो हैज और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है प्रेजेंट परफेक्ट में। अब पास्ट परफेक्ट की बात करें तो इसमें हैड आता है और सबके साथ ही हैड आता है। आई हैड गॉन, वी हैड गॉन, उसी तरह से ही हैड गॉन, दे हैड गॉन, यू हैड गॉन, सब के साथ हैड ही आता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो परफेक्ट की पहचान यही है कि प्रेजेंट में हैज और हैव आते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब आगे देखिए शैल हैव, तो इसमें आई शैल हैव गॉन, वी शैल हैव गॉन, यू विल हैव गॉन। ध्यान दीजिएगा, आई और वी के साथ शैल आया और बाकी सब के साथ विल हैव गॉन। देखिए यू विल हैव गॉन, इसमें विल हैव शैल हैव के बाद इसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। परफेक्ट की पहचान ये है। अब आगे बढ़ जाते हैं। हैव बीन कहाँ यूज होता है? हैव बीन भी ऑक्सिलरी वर्ब है। हैव बीन और हैज बीन, विल हैव बीन। ध्यान दीजिएगा, हैव बीन, हैड बीन या हैज बीन भी होगा। हैज बीन, हैड बीन, विल हैव बीन और शैल हैव बीन। ध्यान दीजिएगा, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज होता है, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज होता है, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज होता है। एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं आपको। आई हैव बीन गोइंग फॉर 2 hours। इधर हैज का यूज करते हैं यहां पर। ही हैज बीन गोइंग फॉर 2 hours। अब हैड का ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। देखिए इसमें हैव बीन और हैज बीन आएगा और वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी और टाइम आएगा। हैड बीन का देखिए, आई हैड सबके साथ हैड ही आता है, इसमें आई भी है, यू दे ये सब, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर हो या प्लूरल, सबके साथ हैड आएगा। और बीन, ये हैड बीन इसमें ऑक्सिलरी वर्ब हो गई और वर्ब की आईएनजी फॉर्म इसमें भी आएगी। फॉर 2 hours, HRS लिख दिया शॉर्ट में। इसी तरह यहां भी देखिए, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अब यहां पर देखिए, आई शैल हैव बीन गोइंग फॉर 2 hours और यू विल हैव, बाकी सब वही रहेगा, यू विल हैव बीन गोइंग फॉर 2 hours। तो आई शैल हैव बीन गोइंग, ध्यान दीजिएगा, ये मॉडल है, ये सब ऑक्सिलरी है पूरे, चाहे मॉडल हो, सेकेंडरी हो या प्राइमरी हो, लेकिन ये सब ऑक्सिलरी है। और ये जो है आपका मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म है और इसमें परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान है कि उसमें टाइम जरूर आता है, यानी लंबे समय से काम शुरू किया था और अभी भी जारी है पूर्णता की ओर, यानी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हो रहा है। इसी तरह से यू के साथ आई और वी को छोड़ करके बाकी सबके साथ विल हैव बीन आएगा। यू विल हैव बीन, ही विल हैव बीन, दे विल हैव बीन, ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म और टाइम आता है। तो एक चीज और बताना चाहेंगे, तो ऑक्सिलरी वर्ब का रोल जो है टेंसेस में किस तरह से है, ये आपकी समझ में आ गया होगा। एक चीज थोड़ा सा डिफरेंस देखिए, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं और मैं 2 घंटे से
जा रहा हूं, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। मैं जा रहा हूं, मैं अभी जा रहा हूं, आप देख रहे हैं मुझे जाते हुए, तो ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, और ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, क्योंकि इसमें टाइम दिया गया है कि पहले काम शुरू कर दिया था और अब भी काम जारी है, लेकिन यहां पर काम अभी अभी शुरू हो रहा है, आप देख रहे हैं करते हुए, अभी अभी हम काम शुरू कर रहे हैं। तो दोनों में यही अंतर है, इसमें आएगा आई एम गोइंग और इसमें आएगा आई हैव बीन गोइंग फॉर 2 hours। ये तो दोनों में अंतर, ये इसी तरह पास्ट में और इसी तरह फ्यूचर में भी होगा। तो ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं, उनका टेंस में क्या रोल है, ये आपकी समझ में आ गया होगा। अगर आपको ठीक लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू डिडंट सब्सक्राइब, शेयर, लाइक and give your comment on the comment box. Thank you very much.